हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को ब्रीफ में देखेंगे या यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के ओवरव्यू को देखेंगे। अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो ये डीएनए के डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है ताकि डीएनए या क्रोमोसोम के एग्जैक्ट कॉपी डॉटर सेल्स को मिल सके। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का साइट न्यूक्लियस होता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो यह सेमी कंजर्वेटिव होता है, अर्थात इसमें एक डीएनए से जो दो डीएनए बनते हैं उनमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है, यानी कि एक स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व्ड होता है, इसलिए इसे हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ये बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी कि ऑरिजिन पे जब डीएनए के दो स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं तो रेप्लिकेशन बबल बनता है और इस रेप्लिकेशन बबल में दो रेप्लिकेशन फोक होते हैं और ये दोनों रेप्लिकेशन फोक एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस कंटिन्यूसली होती है और दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में होती है, जिन्हें हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, यानी कि दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस डिसकंटिन्यूसली होती है, इसलिए हम इसे सेमी डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक डीएनए में मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं और हर ऑरिजिन एक रेप्लिकॉन को स्पेसिफाई करता है, इसलिए अगर मल्टीपल ऑरिजिन है तो यह मल्टी रेप्लिकॉनिक होता है। रेप्लिकॉन डीएनए का वो स्ट्रेच है जिसका रेप्लिकेशन एक ऑरिजिन के द्वारा होता है। क्योंकि ऑरिजिन मल्टीपल है इसलिए यह मल्टी रेप्लिकॉनिक होता है। अब मल्टीपल ऑरिजिन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का साइज लार्ज होता है, तो इस लार्जर साइज के क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन को समय पे पूरा करने के लिए, यानी कि सेल डिवीजन के कंप्लीट होने के पहले इसके रेप्लिकेशन को पूरा करने के लिए इसमें मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। आइए हम सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होने वाले इवेंट्स को देखते हैं। सेल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। अलग अलग फेजेस पे रेप्लिकेशन के अलग अलग इवेंट होते हैं। G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन का रेगुलेटरी प्रोसेस इनिशिएटेड होता है। अगर हम एस फेज की बात करें तो इसमें जेनोम का डुप्लीकेशन होता है ताकि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ डीएनए का सिंथेसिस हो सके। डीएनए का मेजर पोर्शन या मेजर पार्ट की सिंथेसिस इस फेज में होती है। G2 फेज में अगर डीएनए में किसी तरह का डैमेज है या रेप्लिकेशन के दौरान किसी तरह का एरर आ जाता है तो इसका करेक्शन होता है। और M फेज में हर डॉटर सेल में जेनोम का एक कॉपी सिग्रीगेट होकर जाता है। आइए हम यूकैरियोटिक जेनोम के कुछ खास बातों को देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक जेनोम से डिफरेंट होते हैं या अलग होते हैं। यूकैरियोटिक जेनोम प्रोकैरियोटिक जेनोम की तुलना में लार्जर साइज के होते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम लीनियर होते हैं। डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन्स बाइंड करते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक डीएनए के रेप्लिकेशन के तुलना में कॉम्प्लिकेटेड होता है और साथ ही सेवरल एंजाइम्स और प्रोटीन्स को इन्वॉल्व करता है, यानी कि इसके डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए कई सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। यूकैरियोटिक डीएनए का रेप्लिकेशन 3 स्टेजेस या स्टेप्स में होता है। ये हैं इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। आइए हम इन 3 स्टेजेस में होने वाले इवेंट्स को इस फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं या फिर यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के इवेंट्स को इस फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है। यूकैरियोट्स में मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और इनसे बाइंड करते हैं कुछ प्रोटीन्स, जिन्हें कि हम ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
इन प्रोटीन्स के बाइंडिंग के बाद ये कुछ दूसरे प्रोटीन्स को भी रिक्रूट करते हैं, जिसमें कि 2 कॉपीज हेलिकेज एंजाइम्स के भी होते हैं और ये हेलिकेज एंजाइम हेक्सामर होते हैं, जिसमें कि 6 सब यूनिट्स होते हैं MCM2 से लेकर MCM7। और फिर डीएनए की अनवाइंडिंग होती है, मतलब हेलिकेज एंजाइम डीएनए के 2 स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग करते हैं और इसके लिए एनर्जी की भी आवश्यकता होती है, जो कि एटीपी के रूप में यूज की जाती है, जिसके फलस्वरूप हर ओरिजिन पे 2 रेप्लिकेशन फोक बनते हैं और ये रेप्लिकेशन फोक एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन बबल क्रिएट होता है। अब चूंकि यूकैरियोटिक डीएनए में या यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, इसलिए इसमें मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल बनते हैं। जैसे जैसे रेप्लिकेशन फोक प्रोसीड करता है, डीएनए के स्ट्रैंड्स की सुपरकॉइलिंग होती है। सुपरकॉइलिंग टोपोआइसोमरेज एंजाइम के द्वारा रिलीव किया जाता है या रिमूव किया जाता है। डीएनए के जब 2 स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं तो इनसे सिंगल स्ट्रैंड मिलते हैं, जो कि आरपीए प्रोटीन के द्वारा स्टेबलाइज किए जाते हैं, जो कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह होते हैं और ये सिंगल स्ट्रैंड के रीअनीलिंग या रीबाइंडिंग को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद फिर प्राइमिंग होती है, यानी कि प्राइमर का सिंथेसिस होता है। प्राइमर की सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंजाइम के द्वारा होता है। यह आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है, जो कि लेस देन 10 न्यूक्लियोटाइड्स होता है और इसकी सिंथेसिस के बाद डीएनए के शॉर्ट स्ट्रेच की सिंथेसिस होती है, लेस देन 15 न्यूक्लियोटाइड। फिर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन होते हैं और ये फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं 5' to 3' डायरेक्शन में। यहाँ डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंजाइम लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। उसके बाद प्राइमर रिमूव किया जाता है आरएनएज H और FEN1 के द्वारा। उसके बाद फिर ये न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। तो इसके फलस्वरूप जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिलते हैं उनमें निक प्रेजेंट होता है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी होती है। यह होता है एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के अभाव में, जिसे कि डीएनए लाइगेज एंजाइम सील करता है और इस पूरे प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में एक प्रॉब्लम भी होता है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम लीनियर होता है, अतः यहाँ पे टेलोमियर की सिंथेसिस एक प्रॉब्लम होती है। इस टेलोमियर की सिंथेसिस टेलोमरेज एंजाइम के द्वारा होता है। So this is all for today's video. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe my channel. Thank you.